नमस्कार साथियों। तो आज हम देखेंगे इसमें बहुपद भाग अध्याय 2 बहुपद क्लास 10 मतलब क्लास 10 का बहुपद चैप्टर जो है हमारा अध्याय 2 उसके बारे में इस वीडियो में बताएंगे। तो बहुपद का मतलब होता है बहुत पद। बहुपद कहलाता है बहुत पद। इससे पीछे की वीडियो में बताया है एक घात बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद। इसके बाद बहुपद में बताया है गुणांक के आधार पर। इसके बाद बताया है शून्य बहुपद किसे कहते हैं। जिसको भी पता नहीं है वह मेरा पिछला वीडियो जा करके देख लें, लिंक जिसका हम इसी के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आज हम बताने वाले हैं बहुपद से आगे। सबसे पहला बहुपद हम 3 चीज पर फोकस करेंगे। एक पहला बहुपद के गुणांक, दूसरा बहुपद का चिन्ह और तीसरा बहुपद के घात। पहला बहुपद के गुणांक, दूसरा बहुपद का चिन्ह, तीसरा बहुपद के घात। तो हम पहले जान लेते हैं क्या जो बहुपद के कुछ चिन्ह के बारे में। चिन्ह कैसा कैसा होता है लिखेंगे। बहुपद का चिन्ह। सबसे पहले बहुपद का चिन्ह। चिन्ह से ही सब कुछ पता होगा हम लोग को। तो पहले चिन्ह के बारे में पढ़ते हैं। प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस। इसका कहने का तात्पर्य है जब प्लस चिन्ह वाला संख्या को और प्लस चिन्ह वाला संख्या से गुना करेंगे तो अगला संख्या जो हमारा आएगा वो किस में आएगा? प्लस में। अब देखिए 4 ई भी प्लस में, गुना 5 बराबर कितना होगा? 4 पंचे 20। किसमें आया? पॉजिटिव संख्या आया, प्लस में आया। इसके बाद 8 गुना 8 बराबर ई 8 भी प्लस में और ई वाला 8 भी प्लस में। 8 प्लस और प्लस दोनों संख्या प्लस में है, दोनों पॉजिटिव है। अगर दोनों को गुना करेंगे तो ई संख्या हमको जो देगा उत्पादित कर 8 64। किसमें आया? प्लस में। अब देखिए फिर a गुना b क्या होगा? a भी प्लस में और b भी प्लस में। तो प्लस गुना, पहले हम पढ़ चुके हैं, प्लस गुना प्लस बराबर क्या होगा? प्लस a। अब फिर देखिए x गुना y। तो x गुना y जो है ये x भी है प्लस में और y भी किसमें है? प्लस में। तो x गुना y प्लस गुना प्लस, तो प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, तो प्लस xy। अब है और ऐसे संख्या हम लेते रहेंगे, n तक संख्या को लेंगे। अगर प्लस गुना प्लस है तब क्या होगा? हमारा प्लस होगा। ऐसे भी हम कह सकते हैं समान चिन्ह लिखेंगे। प्लस गुना प्लस जो है नोट बना करके लिख लेंगे। अगर समान चिन्ह रहे तब क्या होगा? प्लस। ऐसा लिखेंगे समान चिन्ह रहने पर यदि किसी दो संख्याओं को गुना किया जाए, यदि किसी दो संख्याओं को गुना किया जाए, तो उसका समान चिन्ह रहने पर यदि किसी दो संख्याओं को गुना किया जाए तो उसका गुणनफल एक धनात्मक
धनात्मक संख्या होगा। अब कहता है यदि किसी दो संख्याओं को गुना करेंगे तो उसका जो गुणनफल आएगा हमको निकल करके किसमें आएगा, धनात्मक में। धनात्मक किसको कहेंगे, प्लस वाला को। अब देखिए माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस क्या होगा, अब फिर लिखेंगे माइनस गुना माइनस को भी कीजिएगा तो क्या होगा, प्लस। अब देखिए 4 गुना 5 है, इसी के तौर पे हम एग्जांपल लेते हैं कुछ। इसी के तर्ज पे अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं तो -4 गुना -5, तो सबसे पहले हम चिन्ह देखेंगे क्या है। सबसे पहले चिन्ह का गुना करेंगे, इसके बाद किसका गुना करेंगे, संख्या का। सबसे पहले हम चिन्ह का गुना कर लेंगे। अब देखिए यहां भी माइनस और यहां माइनस, तो पहले हम माइनस को गुना करेंगे, इसके बाद किसको गुना कर लेंगे, संख्या को। ऐसे अगर आप करते हैं, पहले माइनस को गुना, फिर प्लस को गुना, इसके बाद माइनस को गुना, प्लस को गुना, इसके बाद संख्या को गुना करते हैं, तो आपका कभी भी सवाल बनाने में आंसर गलत नहीं आ सकता है। लेकिन अगर आप धोखे से ऐसा कर देते हैं 4 गुना 5 माइनस माइनस है, क्या नहीं, क्या समझ में नहीं आया, क्या होगा नहीं होगा, तो बारीकी से समझेंगे। इसके लिए कोई दिक्कत टेंशन लेने की बात नहीं है, अच्छा से समझेंगे। माइनस गुना माइनस हम यहाँ लिख चुके हैं, माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है। हमेशा यहाँ कौन सी का चिन्ह आएगा, किसका चिन्ह आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। अब देखिए 4 गुना 5 कितना हो गया, 20। अब देखिए -a गुना माइनस का b, सबसे पहले हम किसका गुना करेंगे, चिन्ह का गुना करेंगे। सबसे पहला हमारा काम जो होगा किसका होगा, चिन्ह का गुना होगा, इसके बाद किसी का गुना होगा। तो सबसे पहले हम चिन्ह का गुना कर लेते हैं। माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। आगे हम पढ़ चुके हैं माइनस गुना माइनस प्लस, तो माइनस गुना माइनस हो जाएगा हमारा प्लस a गुना b, क्या होगा, ए बी। अब फिर देखिए -x गुना है -y बराबर, तो -x गुना -y, तो माइनस सबसे पहले हम चिन्ह का 2 बार 3 बार 4 बार 1000 बार हम यही बात बोलेंगे, सबसे पहले हम चिन्ह का गुना करेंगे। सबसे पहले हम किसका गुना करेंगे, चिन्ह का। तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस, और x गुना y तो क्या हो जाएगा, x। अब दो चीज देख चुके हैं, प्लस गुना प्लस कैसे प्लस हुआ, माइनस गुना माइनस कैसे प्लस हुआ। अब हम तीसरा देखेंगे, माइनस गुना प्लस और प्लस गुना माइनस। तो सबसे पहला बात हम यह लिख देते हैं कि असमान चिन्ह को गुना करने पर लिखेंगे, असमान चिन्ह वाले दो संख्या को गुना करने पर लिखेंगे असमान चिन्ह वाले किसी दो संख्या को, किसी दो संख्याओं को गुना करने पर असमान चिन्ह वाले किसी दो संख्याओं को गुना करने पर उनका गुणनफल ऋणात्मक संख्या होगा। ऋणात्मक संख्या होगा। अब देखिए हम पहले बताए थे, समान चिन्ह रहने पर यदि किसी दो संख्याओं को गुना किया जाए तो उसका गुणनफल एक धनात्मक संख्या होगा। लेकिन यहां पर आया है, अगर असमान चिन्ह वाले किसी दो संख्याओं को गुना करने पर उनका गुणनफल, असमान चिन्ह वाले किसी दो संख्याओं को गुना करने पर उनका गुणनफल ऋणात्मक संख्या होगा।
वो कैसे, अभी हम इस वीडियो में समझते हैं। समान चिन्ह वाला क्या था, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, दोनों चिन्ह को, समान चिन्ह को गुना किए तो क्या है, प्लस, प्लस गुना प्लस, दोनों समान चिन्ह है, क्या होगा, प्लस, माइनस गुना प्लस, ये क्या होगा, माइनस, असमान चिन्ह, माइनस आया फिर प्लस आया, अब प्लस गुना माइनस बराबर क्या होगा, माइनस, असमान है ना, माइनस, ऋणात्मक धनात्मक, धनात्मक ऋणात्मक, दोनों असमान है, एक है धनात्मक तो एक ऋणात्मक, एक ऋणात्मक तो एक धनात्मक, असमान। लेकिन यहाँ क्या है, माइनस माइनस, ऋणात्मक ऋणात्मक समान, प्लस प्लस, धनात्मक धनात्मक समान। अगर ई वाला संख्या को गुना कीजिए प्लस आएगा, समान चिन्ह वाला संख्या को गुना कीजिए धनात्मक होगा, और समान चिन्ह वाला को गुना कीजिए तो ऋणात्मक होगा। अब देखिए जैसे दे दिया हमको -4 गुना +5, तो यहां देखेंगे 4 का जो चिन्ह है ऋणात्मक है और 5 का चिन्ह जो है धनात्मक है। 4 ऋणात्मक संख्या और 5 धनात्मक संख्या, तो हम पहले बताए हैं ऋणात्मक गुना धनात्मक क्या होगा, ऋणात्मक, 4 गुना 5 क्या होगा, 20, फिर -x गुना y बराबर, x जो है हमारा क्या है, ऋणात्मक, माइनस लगा हुआ है ऋणात्मक, और y किसमें है, धनात्मक में, ऋणात्मक गुना धनात्मक, ऋणात्मक गुना धनात्मक, तो क्या होगा, ऋणात्मक, और x गुना y क्या होगा, xy। अब फिर देखिए -a गुना b बराबर, अब माइनस ऋणात्मक, अब b धनात्मक, तो ऋणात्मक गुना धनात्मक तो क्या होगा, ऋणात्मक, a गुना b क्या होगा, ab। अब अगला देखते हैं धनात्मक गुना ऋणात्मक। अब एक संख्या हम ले लेते हैं 4 को धनात्मक, ठीक, और 5 को क्या ले लेते हैं, ऋणात्मक, -5, 4 धनात्मक गुना 5 ऋणात्मक, तो सबसे पहले हम चिन्ह का गुना करेंगे, तो चिन्ह का गुना है धनात्मक गुना ऋणात्मक, तो धनात्मक गुना ऋणात्मक, ऋणात्मक, 4 गुना 5 20, x को ले लेते हैं धनात्मक और y को ले लेते हैं ऋणात्मक, धनात्मक गुना ऋणात्मक, ऋणात्मक, x गुना y xy, अब ले लेते हैं ऋणात्मक धनात्मक, अब ले लेते हैं a को धनात्मक b को ऋणात्मक, तो a है धनात्मक और गुना b ऋणात्मक, तो प्लस गुना माइनस, इसका मतलब धनात्मक गुना ऋणात्मक, ऋणात्मक, a गुना b ab। समझ में आया। अगर चिन्ह समान रहेगा, दो संख्याओं का चिन्ह समान दे दिया तब क्या होगा, धनात्मक। अगर दो संख्याओं का चिन्ह असमान दे दिया तब क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। हम ऐसे समझते हैं, इतना तो 4, इसमें 4 बात समझना होता है, लेकिन हम 2 बात सिर्फ यहां से समझेंगे। अगर चिन्ह समान है गुना में, चिन्ह क्या है, समान है गुना में, तब हो जाएगा धनात्मक। अगर चिन्ह असमान है गुना में तब क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। हम एक तरीके से और समझा सकते हैं, एक तरीके से और समझ सकते हैं, किस तरह से अभी बताते हैं। अगर कह दिया कि चिन्हों की संख्या अगर सम आ जाए, लिख देंगे गुना में, क्या लिखेंगे, किसी बहुपद को गुना करने में, किसी बहुपद को गुना करने
पर यदि उसके चिन्हों की संख्या सम आ जाए तो वह संख्या धनात्मक होता है। फिर लिखेंगे किसी बहुपद को गुणा करने पर यदि उसके चिन्हों की संख्या विषम आ जाए तो वह संख्या, यदि किसी बहुपद को गुणा करने पर यदि उसके चिन्हों की संख्या विषम आ जाए तो वह संख्या ऋणात्मक होगा। इतना चीज को आप लिखिए, इसके बाद आगे हम बताते हैं। जल्दी से नोट कीजिए। ये लिख लिए, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या इसको लिख लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कहते किसी बहुपद को गुणा करने पर यदि उसके चिन्हों की संख्या सम आ जाए तो वह संख्या धनात्मक होगा। कैसे, अभी हम देखते हैं। अब देखिए, जैसे है 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10 गुना 11। ये तो प्लस वाला है, तो हम वैसे भी जानते हैं कि प्लस वाला हमेशा कौन चीज में होगा, प्लस में होगा। प्लस वाला मतलब धनात्मक संख्या का गुना जितना भी होगा सब धनात्मक होगा। इसके बाद अब आते हैं ऋणात्मक में। ऋणात्मक में जैसे -4 गुना 6 गुना -7 गुना 8 गुना -9 गुना 8 गुना -7 गुना 4 गुना -5। अब देखिए, इतना बड़ा दे दिया सर जी, अब इसको कैसे करना है? तो हम तो कुछ नहीं कर पाते हैं, ऐसे गुना कर देते हैं। अब दिमाग सोच रहा है सर प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस दे दे तो भी दिक्कत, अब माइनस दे दे तो भी दिक्कत। हम कंफ्यूजन में रहते हैं। उसके लिए हम कौन सी करेंगे, सबसे पहले माइनस वाला चिन्ह को क्या करेंगे, गिनती करेंगे। तो माइनस वाला चिन्ह का गिनती करेंगे तो देखेंगे माइनस वाला क्या है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5। क्या है, 1 2 3 4 5। अब बताइए 5 सम संख्या है कि विषम संख्या है? 5 जो है हमारा सम संख्या है कि विषम संख्या है? तो ऑफकोर्स 5 क्या होगा, विषम संख्या। तो सबसे पहला बात ये दो चीज को हम देखेंगे। कहता है किसी बहुपद को गुना करने पर यदि उसके चिन्हों की संख्या सम आ जाए तो वह संख्या धनात्मक होता है। चिन्हों की संख्या गुना करने पर यदि उसके ऋणात्मक चिन्हों की संख्या, यहां दे देना है, एक चीज गलती हो गया, यहां पर लिख देना है ऋणात्मक चिन्हों की संख्या। ऋणात्मक चिन्हों की संख्या, ऋणात्मक चिन्हों की संख्या सम आ जाए तो वह संख्या क्या होता है, धनात्मक होता है। किसी बहुपद को गुना करने पर यदि उसके ऋणात्मक चिन्हों की संख्या ऋणात्मक
ऋणात्मक चिन्हों की संख्या विषम आ जाए तो वह संख्या क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अभी हम देखते हैं 1 2 3 4 5, माइनस वाला क्या है, 5 तो 5 कौन सा संख्या सम की विषम। अब देखिए माइनस वाला 5 है, 5 विषम संख्या है, तो ऑफकोर्स क्या लगेगा, इसमें माइनस वाला चिन्ह लगेगा और गुना जितना होगा उतना करके लिख देना है। अब देखिए फिर ऐसा दे दिया, माइनस ए गुना बी गुना माइनस सी गुना एक्स गुना माइनस वाई गुना माइनस A2 गुना माइनस B1 गुना माइनस C2 गुना माइनस X1 बराबर क्या होगा, कितना माइनस वाला है सर जी, गुना कैसे करेंगे, हम तो यह जानते हैं A गुना B गुना C एक्स वाई A2 B1 C2 X1। अब इसके बाद माइनस वाला को कैसे गुना करना है, तो हम सबसे पहला बात यही फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर किसी बहुपद को गुना करने के लिए, यदि किसी बहुपद का या गुना करने के लिए अगर उसके ऋणात्मक चिन्हों की संख्या सम आ जाए तब वह क्या होगा, धनात्मक होगा। अगर ऋणात्मक चिन्हों की संख्या विषम आ जाए तब क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो हम इसका चिन्ह को काउंट करेंगे, सबसे पहला चिन्हों की गिनती करेंगे, कितना कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, कितना है 7, 1 2 3 4 5 6 7, चिन्हों की संख्या कितना आया 7, सम की विषम, इसका मतलब माइनस तो होगा, क्या होगा, माइनस तो होगा। अब देखिए इसमें भी माइनस, अब एक प्लस वाला और भी ले लेते हैं, दे दिया माइनस एक्स गुना माइनस वाई गुना माइनस जेड गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना माइनस 6 बराबर क्या होगा। अब सबसे पहले कहता है कि धनात्मक में होगा कि ऋणात्मक में होगा, धनात्मक में होगा कि ऋणात्मक में होगा। तो सबसे पहले हम दो चीज का यूज करेंगे, किसका, यदि उसका ऋणात्मक चिन्हों की संख्या सम आ जाए, यदि उसके ऋणात्मक चिन्हों की संख्या विषम आ जाए, तो दो चीज का यूज करेंगे, या तो सम आ जाए या तो विषम आ जाए। तो काउंट कीजिए 1 2 3 4, विषम संख्या सम होगा कि विषम होगा, ऋणात्मक चिन्हों की संख्या 1 2 3 4, ऋणात्मक चिन्हों की संख्या 4 है, तो 4 कौन सा है, सम संख्या की विषम संख्या। आप लोग कहिएगा सर 4 2 4 सम संख्या, कोई बात नहीं, यहाँ चिन्ह प्लस होगा। अब देखिए -6 -7 -8 -9 -10 गुना -11 गुना -D गुना C गुना -D बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8, चिन्हों की संख्या कितना है 8। अब देखिए -2 3 4 5 6 7 8, 8 कौन सा संख्या सम की विषम, तो 8 हमारा ऑफकोर्स है सम संख्या। तो चिन्हों की संख्या क्या आया 8 आया, 8 सम संख्या है, तो इसका क्या होगा प्लस का साइन, पॉजिटिव धनात्मक का साइन। अब इससे आगे कुछ और बढ़ते हैं, लिखना है आपको, लिख लीजिए।